अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों, अगर आपके पास है 1 कप बेसन तो बना लें पूरे घर के लिए ढेर सारे दही बड़े। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों की रेसिपी लाई हूँ। तो आज इफ्तारी में छोलों की जगह अगर आपका पेट छोलों के लिए इजाज़त ना दे तो ठंडे ठंडे से ये दही बड़े बना लें। बड़े मज़ेदार से दही बड़े हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें झटपट स्टार्ट करते हैं दही बड़े बनाना। इसके लिए मैंने बाउल ले लिया है और लिया है मैंने 1 कप बेसन। तो दोस्तों, बेसन जो है आज मैं आप लोग को किस तरह के दही बड़े की फुल्कियाँ होनी चाहिए वो बताऊंगी। तो 2-3 पिंच मैंने यानी चुटकी खाने वाला सोडा डाला है बेसन में और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। तो दोस्तों, इस सबको मिला देंगे और गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। कितना गाढ़ा और क्यों ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ कितना गाढ़ा होना चाहिए, देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बस मेरी वीडियो को देखते जाएं। इतना गाढ़ा होना चाहिए, देखिए इतना गाढ़ा होगा तब बेहतर दही बड़े की फुल्कियाँ बनेंगी। तो दोस्तों, अब हम इसको बेसन रख दिया एक साइड पे और ले लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डाला है 1.5 पाव दही, यानी 375 ग्राम दही है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम ताकि इसमें फुटकियाँ ना रहें। अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही बड़ों में बेहतर लुक देता है। दही बड़ों की लुक अच्छी हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह से हम एक बीटर से फेंट लेंगे। तो देखिए मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से, इसमें ज़रा सी भी फुटकी नहीं है। तो इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल दूँगी। तो दोस्तों, नमक चाट मसाला वगैरह डालना है इसके लिए भी और फुल्कियों में भी नमक है, इसलिए 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। तो दोस्तों, अब फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तेल को 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है और देखें इतनी सी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाएंगे। तो दोस्तों, इतनी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाकर का मकसद आप देखिएगा। अब ये हाथ में थोड़ा थोड़ा सा बेसन लेकर और हम ये फुल्कियाँ तल लेंगे और फ्लेम को स्लो रखना है और 15 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है। तो इस तरह से कढ़ाई में जितनी फुल्कियाँ आएंगी उतनी मैंने डाल दूँगी और इसे फ्राई करने के लिए डालते रख देंगे। तो दोस्तों देखिए, अच्छी खासी फ्राई हो गई हैं और इनका कलर थोड़ा सा डार्क करना है, ये मैं क्यों कह रही हूँ। और फिर स्लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15-10 मिनट तक बनाना है। तो दोस्तों, ये तैयार हो गए हैं और ये कलर देखिए, ये बेस्ट कलर है, इस कलर की होना चाहिए। तो ये तैयार हो चुकी हैं, निकाल लेते हैं हम इसे। और ले लिया है मैंने एक बाउल में पानी और इसमें मैं ये सारी फुल्कियाँ डाल दूँगी। तो दोस्तों, सारी फुल्कियाँ मैंने इस पानी में डाल दी हैं और अच्छी तरह से इसको पानी में जज़्ब कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके। और इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। तो दोस्तों, 20 से 25 मिनट में ये सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो ये 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं, अब सारा ही फुल्कियों का जो डार्क कलर था ना सब पानी में आ गया है, देखिए। अब इसे हाथों को वॉश करके एक एक निकाल कर अच्छी तरह से पानी निचोड़ेंगे ऐसे और निकाल के अलग रखते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए हो गया ना नॉर्मल सा कलर, जो डार्क कलर था वो सारा निकल गया। अगर हम हल्की कलर की फुल्कियाँ तलते तो बिल्कुल ही अजीब सा कलर हो जाता, और अगर पतला बेसन फेंटते तो इस वक्त जो है ना ये इस तरह के लुक नहीं होते दही फुल्कियों की, बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं। देखिए अभी भी कितनी सॉफ्ट है, ये देखें 20 मिनट भिगोने के बाद भी सॉफ्ट है। तो अब ये सारी फुल्कियों को हमने इस तरह से एक डिश में सेट कर दिया है मैंने। और अब ये दही जो मैंने फेंट के रखा था ना वो ऊपर से हम इस पर डाल देंगे। तो ये मैंने सारा दही डाल दिया है
अब 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, वो भी मैं इस पर डाल रही हूँ। और 3-4 पापड़ी ली हैं, इसे भी क्रश करके ऊपर से डाल दिए हैं। और बारीक वाले सेव होते हैं ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 2-3-4 हरी मिर्चों को बारीक स्लाइस करके वो भी डाल दिया है। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त सा दही बड़े तैयार हो चुके हैं। ये थे मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आज इफ्तारी में यही बनाइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।